This video is sponsored by SquareX. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी दिनों के बाद में दोस्तों आपने मुझे इन ग्लासेस के अंदर देखा होगा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं इन ग्लासेस में कैसा लगता हूँ। एक्चुअली मुझे नंबर नहीं है, ये ब्लू लाइट वाला है, क्योंकि दिन भर मैं ऑफिस का काम करता हूँ तो मुझे लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है। 20 घंटे में से मैं 15 से 16 घंटे में लैपटॉप पर ही होता हूँ, तो उस वजह से मेरी आंखें ना बहुत जलती है। और साथ ही में दोस्तों मैंने ये आई ड्रॉप भी मैं यूज़ करता हूँ। आपको पता होगा ये आई ड्रॉप जापान में बहुत ही फेमस है। जापान में हर लोगों के बैग के अंदर आपको इस टाइप का आई ड्रॉप मिल जाएगा। तो मैं भी ये कभी कभी आंखें जब जलती है तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आज मेरे ऑफिस के जो मॉर्निंग मीटिंग्स थे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए। अभी हुआ है ऑफिस का लंच ब्रेक। तो जापान में जो लंच ब्रेक होता है वो 12 से 1 होता है। और मुझे क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने पूछा है कि जो ऑफिस में वर्किंग टाइम होता है वो कितना होता है। तो यूजुअली जापान में 9 से 5:30 यानी 9 to 5:30 ऑफिशियल वर्क टाइम है। आई थिंक इंडिया में भी सेम ही होगा, बट कुछ कुछ कंपनी में यहाँ पे 9 to 6 भी होता है, 9 to 7 भी होता है। बट जो मेरे ऑफिस में है वो है 9 to 5:30। जो लोग अभी चैनल पे नए जुड़े हैं उनको काफ़ी लोगों को क्वेश्चन है, उन्होंने मुझे कमेंट करके भी पूछा है कि मैं जापान में क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ या पढ़ाई करता हूँ। तो मैं अभी जापान में 8 साल हो गए मुझे यहाँ पर आके, और मैं अभी आईटी इंडस्ट्री में यहाँ पर काम करता हूँ। तो पहले मैंने 6 साल तो यहाँ पे R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसमें मैंने काम किया था, और अभी मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पर MBA भी कर रहा हूँ, ताकि मैं मेरा जो कंपनी का बिजनेस है वो ग्लोबल एक्सपांड करने के लिए जो स्किल लगता है वो सीखने के लिए अभी मैं 2 साल का MBA कर रहा हूँ इंडिया से, IIM काशीपुर से। एग्जीक्यूटिव MBA होता है वो मैं वहाँ से कर रहा हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल खत्म होने को आ गया है, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं IT में काम कर रहा हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सर्विस से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि आप दिन भर लैपटॉप में रहते हो, आपका फ़ोन यूज़ करते हो, आप वेबसाइट्स खोलते हो अलग अलग, जिसमें कि वायरस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और आपको कि जीमेल पे भी आपको अलग अलग ईमेल्स आते हैं, उसमें अटैचमेंट होते हैं और आप उसको क्लिक कर देते हो, तो वायरस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर। और साथ ही में आपको VPN तो पता होगा, अगर आप इंडिया में बैठे और आपको कोई और देश का कोई कंटेंट या कोई वेबसाइट आपको एक्सेस करना है तो आपको उसके लिए लगता है VPN, जो कि पेड होता है। और आप जो फ्री वाले यूज़ करते हो वो तो कुछ काम के होते नहीं, उसमें से भी वायरस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और अगर आप VPN भी बाय कर रहे हो तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, 1000 से 2000 उसका मंथली होता है। एंटीवायरस भी बाय करते हो तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, फ्री वाला कुछ ज़्यादा काम का होता नहीं है। तो ये जो सारी सर्विस है दोस्तों, ये अगर आपको फ्री में मिल रहे तो आप क्या सोचोगे इसके बारे में? नहीं, मैं नहीं मानता। तो हाँ दोस्तों, एक कंपनी है जिन्होंने एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है, ऐसा एक्सटेंशन उन्होंने लॉन्च किया है जो कि आप आपके गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में उसको ऐड कर दो, आप ये सारे सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आपकी जो सिक्योरिटी है, ऑनलाइन सिक्योरिटी, आप फ्री में पा सकते हो। तो इस कंपनी का इंट्रोडक्शन और इस सर्विस का इंट्रोडक्शन देने से पहले दोस्तों मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी से रिलेटेड पिछले 8-10 साल में, वो जो मेरा बैड एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ साल पहले ना मुझे एक ईमेल आया था प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन देते रहता हूँ। अगर आप मेरा लिंक्डइन अकाउंट जाके देखोगे तो मैंने अलग अलग जगह पे एज अ स्पीकर मैंने प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। तो मुझे अलग अलग कॉन्फ्रेंस से या फिर यूनिवर्सिटी से मुझे ईमेल आते रहते हैं कि मैं वहाँ पे आके प्रेजेंटेशन वगैरह दूँ। तो ऐसे मुझे एक ईमेल आया था और उसमें एक अटैचमेंट था, फाइल थी। तो मुझे थोड़ा उसका ईमेल एड्रेस लीगल लगा और कंटेंट भी उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक ही लिखा था, तो मैं ट्रस्ट कर दिया उसके ऊपर। पर जो अटैचमेंट था दोस्तों उसके अंदर था वायरस, और मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मेरे लैपटॉप में चला गया वायरस। तो ये ना सबसे बड़ी गलती मैंने वो टाइम पे कर दी थी, कि कभी भी आपको जीमेल पे ऐसे अटैचमेंट आते हैं ना तो वो ज़्यादातर टाइम पे ना उसमें वायरसेस होने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। और लास्ट ईयर दोस्तों मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और मैंने वाईफाई यूज़ किया था एयरपोर्ट पे, और मैंने लॉगिन किया था मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, और आधा एक घंटा मैंने एक्सेस किया। और उसके बाद में दोस्तों मुझे पता चला कि किसी ने मेरे वो अकाउंट में फिर से लॉगिन करने का ट्राई किया था, क्योंकि मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन था, तो वो लॉगिन कर नहीं पाया। बट मुझे ना सिक्योरिटी ईमेल आ गया था मेरे जीमेल पे कि किसी ने तो भी ट्राई किया है, आपके सोशल मीडिया है अकाउंट, उस पर लॉगिन करने की कोशिश की है। तो जब मुझे पता चल गया था, तो ऐसे दोस्तों आप जब ट्रैवलिंग करते हो, बाहर के वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो, सिक्योरिटी ब्रीच होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी होती है जो कि आप आज के ज़माने में
आपको एक्चुअली इसका नॉलेज भी होना चाहिए और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो सर्विसेज होती है, वो आपने ज़रूर यूज़ करना चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों आप 24 घंटे में से तो आधा टाइम तो आप ऑनलाइन रहते हो, तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है ना, और जो कि आपको अगर फ्री में मिल रही है तो आपने ज़रूर उसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं ऐसी कंपनी जिन्होंने ऐसी सर्विस लॉन्च की है जिसमें आपको ये सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों स्क्वायर एक्स, जिसके फाउंडर भी इंडियन ही हैं। ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप वीपीएन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई वेबसाइट, दूसरे देश की वेबसाइट आपको एक्सेस करनी है, अलग अलग जियोग्राफिक का कंटेंट अगर आपको एक्सेस करना होता है तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, आप कोई भी अटैचमेंट, कोई भी फोल्डर आप फ्रीली विदाउट एनी टेंशन, कोई वायरस का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, वो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार आप ट्रैवलिंग करते हो, आप अलग अलग एयरपोर्ट पे जाते हो, कैफ़े शॉप में जाते हो और वहाँ पे आप ओपन नेटवर्क वाईफाई को आप एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे तो अटैक होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके लैपटॉप पे या आपके फ़ोन पे। तो ये जो स्क्वायर एक्स है दोस्तों, ये अगर आप यूज़ करते हो तो ये जो सारे वायरस और जो उनसे आप बच पाओगे। पहले तो दोस्तों मैं एक वीपीएन यूज़ करता था, क्योंकि मैं जापान में रहता हूँ और कभी कभी ट्रैवल भी करता हूँ, तो मुझे इंडिया के कुछ वेबसाइट्स वगैरह या फिर यूएस के वेबसाइट वगैरह मुझे एक्सेस करना होता है और मैं वो यहाँ से नहीं कर पाता, तो मैं वीपीएन पहले यूज़ करता था और उसके 8-10 हज़ार में ईयरली उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था और वो मैं पे करता था। बट ये जो स्क्वायर एक्स है दोस्तों, ये आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। तब जो मेरा वीपीएन का सब्सक्रिप्शन है वो मैं क्लोज करने वाला हूँ और आज के बाद मैं स्क्वायर एक्स ही यूज़ करने वाला हूँ। में दोस्तों मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स वगैरह डेली आते रहते हैं और मैं वो अटैचमेंट वगैरह ओपन करता हूँ। तो अब स्क्वायर एक्स यूज़ करने के बाद में मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कोई भी वेबसाइट ओपन करने का, ऑनलाइन कोई भी ब्राउजिंग करने का, या कोई ईमेल आ रहा है उसको एक्सेस करने का, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल अटैचमेंट वो ओपन करने का मुझे अभी बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं है। और अभी दोस्तों मैं आपको सिंपल एक डेमो देता हूँ कि स्क्वायर एक्स को कैसे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला, आप इसको ऐड कर सकते हो आपके गूगल क्रोम में एज अ एक्सटेंशन, और दूसरा है इसका वेब ऐप, जो कि आप एनी टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। बट मेरा जो रिकमेंडेशन है दोस्तों वो है आप इसको आपके गूगल क्रोम में हमेशा के लिए ऐड कर दो, ताकि जब भी आप कोई भी वाईफाई एक्सेस करो या कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करो या कोई भी फोल्डर या अटैचमेंट ओपन करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सटेंशन है ना, ये आपको वायरस से, हैकर से, अटैकर से एनी टाइम आपको ये बचाएगा। स्क्वायर एक्स के सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा लिंक जो कि मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप जाके क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक वेब ब्राउज़र खुलेगा, वेब पेज खुलेगा स्क्वायर एक्स का, और वहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला रहेगा ऐड स्क्वायर टू क्रोम और दूसरा रहेगा यूज़ वेब ऐप। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐड स्क्वायर टू क्रोम। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि वो आपको बोलेगा ऐड टू क्रोम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो स्क्वायर एक्स है ये आपके वेब ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलोगे या फिर कोई वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो स्क्वायर एक्स है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। देख रहे हो, स्क्वायर एक्स बी सिक्योर एनोनिमस प्राइवेट ऑनलाइन हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। तो ये आपके क्रोम में ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये सारे एक्सटेंशन आपको दिखाएगा जो कि ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, और ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप इसको पिन कर दो, तो यहाँ पर ये, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लू कलर का ये है स्क्वायर एक्स का एक्सटेंशन। के बाद दोस्तों आपको इस ब्लू बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा और आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करना है आपके गूगल अकाउंट से। अगर आपके पास ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप तीनों भी आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस होगा उससे आप इस पर लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हम करते हैं हमारे गूगल से लॉगिन। तो यहाँ पर अभी हमने कर लिया है मेरे जीमेल के अकाउंट से लॉगिन। उसके बाद ये स्क्वायर एक्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके वेब ब्राउज़र में। आपको यहाँ पे दिखेंगे इसके फीचर्स, और सबसे पहला फीचर है डिस्पोजेबल ब्राउज़र। यानी इसको आप सिंपली ऐसे समझ लो कि ये वीपीएन है आपका। आप वीपीएन पैसे दे के बाय करते हो, यहाँ पर आपको फ्री में वीपीएन मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोकेशन भी देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा। और यहाँ पे बात ऐसी है ना कि अगर आपको एनोनिमसली अगर कोई भी वेबसाइट खोलना है, आपकी आइडेंटिटी डिस्पोज नहीं करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम वीपीएन यूज़ करते हैं। तो बस ये वीपीएन ही है, समझ लो हमने इसको यूके चूज़ कर लिया और आपको बस यहाँ पे स्टार्ट करना है। और यहाँ पर ये खुल गया है अलग से एक ब्राउज़र, डिस्पोजेबल ब्राउज़र, जो कि रहने वाला है एनोनिमस। यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो। देखो यहाँ पे लिख के आया है यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो जो भी आप डेटा यूज़ करोगे वो एनोनिमस रहेगा, आपका कोई भी डेटा ट्रैक नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ पता है क्या, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो ना,
तो आप होटल बुक करते हो, फ़्लाइट बुक करते हो, या फिर जो भी आप वहाँ के सर्विसेज यूज़ करते हो उस कंट्री में जब ट्रैवलिंग करते हो, तो अगर आप इंडिया से उसको यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो जो भी रेट है ना वो आपको इंडिया के बताएगा, महंगे रेट बताता है। बट अगर आप वीपीएन के थ्रू उसको एक्सेस करोगे ना, तो वो जो लोकल करेंसी के रेट है वो आपको दिखाएंगे और वो हमेशा सस्ते होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी ट्रैवलिंग करो या भले आपको कोई भी काम हो उस देश से, तो आप स्क्वायर एक्स में जाके उस कंट्री से कनेक्ट करो। एंड बात करते हैं दोस्तों सेकंड ऑप्शन की, सेकंड सर्विसेज की, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। तो जब भी हम कोई फाइल हमारे पास होती है जिसमें वायरस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं और हमें थोड़ा शक होता है कि यार ये फाइल में वायरस हो सकते हैं, मैं इसको खोलूँ या नहीं खोलूँ, बहुत बार हमें डाउट आता है। थोड़ा टाइम पे केस में आपको दोस्तों क्या करना है, जो सेकंड ऑप्शन है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, जो कि आपको लग रहा है कि यार इसमें कोई दिक्कत हो सकती है फाइल में, वो मैं खोलूँ या नहीं खोलूँ, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट में क्लिक करने के बाद ही आपका एक डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक खुल चुका है ये वाला, और यहाँ पर आप जब ब्राउज फाइल करोगे तो आपके लैपटॉप में से आप कोई भी फाइल यहाँ पे खोल सकते हो, और उसमें अगर समझ लो वायरस है या कोई दिक्कत है उसके अंदर, तो आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइस में वो वायरस मालवेयर वो नहीं जाएगा, वो खोलेगा इस वेब ब्राउज़र में। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी खासियत दोस्तों इसकी ये है ना कि समझ लो आपको ईमेल आया, अब जैसे मुझे ये ईमेल आया, मैंने ही अपने आप को ईमेल भेजा और उसमें एक अटैचमेंट मैंने ऐड किए, तो समझ लो आपको एक ईमेल आया और उसमें अटैचमेंट और आपको खोलना है, बट आपको स्टिल दिक्कत आ रही है कि यार डर लग रहा है कि मैं इसको खोलूँ नहीं खोलूँ, इसमें वायरस है नहीं है, तो इस केस में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्क्वायर एक्स का एक्सटेंशन इसमें ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो आपको बस राइट क्लिक करना है इस अटैचमेंट में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन इन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन से इसको खोलो, फॉर एग्जाम्पल हमने खोला जर्मनी से, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर एक्स फाइल सेव फाइल व्यूअर जो है वो हमारी फाइल खोलेगा। यहाँ पे देखो अपलोडिंग इमेज, और देखो यहाँ पर ये खुल गया है हमारा फाइल, बट हमारे लैपटॉप में नहीं खुला दोस्तों। ये कहाँ खुला है, ये स्क्वायर एक्स के डिस्पोजेबल ब्राउजर में खुला है। तो इसमें अगर समझ लो कोई वायरस वगैरह है ना, तो ये आपके लैपटॉप में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये जो फीचर है दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये तो मैं डेली, मुझे जितने भी ईमेल आते हैं ना, बहुत ईमेल आते हैं मुझे विथ अटैचमेंट, और मुझे अगर मैं खोल दूँ उसमें वायरस रहा तो ऑफकोर्स मेरे लैपटॉप में वायरस जाने के हाई चांसेस है। तो ये फीचर ना मुझे बहुत हेल्प करता है, और आई होप ये फीचर आपको भी हेल्प करेगा। बहुत बार क्या आता है दोस्तों कि हम कोई भी वेबसाइट में कुछ टाइम के लिए टेम्पररी हमें लॉगिन करना होता है, बट हमें क्या होता है ना कि हमारे पास एक ही ईमेल एड्रेस होता है हमारा जीमेल वाला, और वही हम हर जगह पे लॉगिन करते हैं, और फिर उनके अलग अलग ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ईमेल एड्रेस लोग बेचते हैं वहाँ पे। जब भी हम कोई सर्विस, कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं हमारे ईमेल एड्रेस से, तो वो हमारे ईमेल एड्रेस किसी और को चले जाता है, और वहाँ से हमें अनवांटेड ईमेल आते हैं। और आपका इनबॉक्स अगर चेक करोगे ना, आपको अनवांटेड ऐसे ऐसे ईमेल्स होंगे जो कि आपने कहीं पे लॉगिन किया भी नहीं होगा। तो उससे अगर आपको बचना है ना, तो आप ये वाला सर्विस ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हो इसका थर्ड फीचर, डिस्पोजेबल ईमेल। स्क्वायर एक्स आपको ईमेल प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पे इसको रीजनरेट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई और यूज़ करना है तो वो है डिस्पोजेबल ईमेल, जो कि आप टेम्पररी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पर आपको समझ लो ट्रिप एडवाइज़र में लॉगिन करना है, बट आपको आपका जीमेल यूज़ नहीं करना है। तो आप उस केस में क्या करोगे ना, यहाँ पर आप करोगे साइन इन। आपको दो ऑप्शन बता रहा है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल। अब आपको आपका गूगल ईमेल तो यूज़ करना है नहीं, तो हम कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे ज्वाइन। अब ज्वाइन में आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है, वो हम टाइप कर देते हैं, और उसके बाद हमें पूछ रहा है हमारा ईमेल एड्रेस, जो कि हमें हमारा प्राइवेट जीमेल नहीं यूज़ करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर एक्स में आके इसको कॉपी कर लेंगे, इस ईमेल को हम कॉपी कर लेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो दूसरा रीजनरेट कर लो, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, हमने हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर दिया है, और पासवर्ड हम जनरेट कर लेते हैं कोई भी, और उसके बाद हम करते हैं इसको ज्वाइन। तो देख रहे हो दोस्तों, आपने आपका प्राइवेट ईमेल एड्रेस यूज़ नहीं किया है, आपने स्क्वायर एक्स ने जो हमको प्रोवाइड किया है वो आपने अकाउंट यूज़ किया है इसमें लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पर आपको स्क्वायर एक्स के इनबॉक्स में एक मैसेज आया है जो कि बोल रहा है कि आपने लॉगिन किया है ट्रिप एडवाइज़र में, जो कि नोटिफिकेशन है। ये जो सेशन है ये 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट के बाद में ये सारा आपका हिस्ट्री चला जाएगा, आपके गूगल में कोई भी हिस्ट्री नहीं रहेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट एक्सेस की है, कुछ नहीं। यूजुअली हम जब वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हमारी सारी हिस्ट्री में डेटा रहता है कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ की है, कहाँ पे लॉगिन किया है। बट स्क्वायर एक्स यूज़ करोगे ना आप, तो कोई भी आपका हिस्ट्री कहीं भी नहीं रहेगा। तो आप कोई भी वाईफाई से कनेक्ट कर लो, कोई भी डिवाइस से कनेक्ट कर लो, कोई भी वेबसाइट में जाके आप एक्सेस कर सकते हो एनोनिमसली। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ये जो फ्री सर्विस है वो आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पर क्लिक करके ये जो
एक्सटेंशन है, आप आपके गूगल क्रोम में ऐड करिए, जो कि फ्री है दोस्तों। मैंने भी अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पिछले 1-2 वीक से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बढ़िया प्रोटेक्शन दोस्तों मुझे इस स्क्वायर एक्स से अभी मिला है, तो मैं यही चाहता था कि ये आपको यूज़फुल रहे या आपको भी इसका कुछ फ़ायदा हो। तो स्क्वायर एक्स के बारे में और भी काफ़ी जानकारी है, उसके लिंक्स वगैरह मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे के रखे दोस्तों। और आपको अगर स्टिल कोई दिक्कत आ रही है इसको यूज़ करने में, कैसे इसको यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो। और मैंने स्क्वायर एक्स के टीम का जो ईमेल एड्रेस है, उनका कॉन्टैक्ट है, वो भी मैंने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली उनको भी रीच कर सकते हो एनी टाइम, वो टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। आगे भी ऐसे कुछ नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज मिलते रहेगी, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, क्योंकि यही चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में हमेशा अवेयर रहे। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।